नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। विश्व भूगोल की जो नेक्स्ट कड़ी है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका की जितनी भी जल संधियाँ हैं, उनके बारे में। तो आपको सबसे पहले बता दें कि जल संधियाँ आखिर होती क्या हैं? अगर हम बात करें, तो जल संधियों को अगर एग्ज़ाम्पल से समझें या एक परिभाषा के तौर पे देखें, तो जल जो संधियाँ होती हैं, जल संधियों को जो आपकी जल संधियाँ जिनको इंग्लिश में स्ट्रेट्स बोला जाता है, अगर आप मैप में देखेंगे, तो मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊँगा। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जल संधियाँ भी संधियों से मतलब क्या होता है? जुड़ाव। अस्थि संधि वगैरह होता है, किसको क्या जोड़ती है। तो अगर जैसे आपका आर्कटिक ओशियन है और नीचे आपका क्या है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, तो इनको कोई भी बॉडी मास क्या करता है, वाटर बॉडी मास क्या करता है, जोड़ता है। तो इस जोड़ने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो इनको जल संधि के अलावा जल डमरू मध्य भी बोला जाता है। ध्यान रखिए, अगर जल डमरू मध्य आए या जल संधि आए, तो दोनों की बात एक ही होती है। तो एक ऐसा सक्रिय पट्टीनुमा जलीय भाग होता है, जो क्या करता है, 2 सागरों अथवा 2 महासागरों या फिर 1 महासागर या 1 सागर को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है और साथ ही साथ कहते हैं 2 स्थलों की उनको अलग करता है, ठीक है? तो इसी को आज हम पढ़ेंगे और हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में कौन-कौन सी जल संधियाँ हैं। तो ये जो मैंने आपको नक्शा दिखाई पड़ रहा है, ये आपका भौतिक नक्शा है। इसको आपको मैं बता दूँ यहाँ पे किस-किस प्रमुख जल संधियाँ यहाँ पे कौन-कौन सी हैं जो आपको आज पढ़नी है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपनों के साथ शेयर करने से क्या होगा, ना केवल आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर पाएँगे, बल्कि कहीं न कहीं और लोग भी इसका क्या करेंगे, इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज जो प्रमुख जल संधियाँ हैं, जिनको मैंने क्या किया है, कहीं न कहीं टिक भी लगा रखा है और अब मैं आपको बता दूँ, कौन-कौन सी हम पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज डेविड जल संधि से, उसके बाद में हडसन जल संधि के पास आएँगे और हडसन जल संधि की जब बात हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या करेंगे, बेली आइलैंड यहाँ पे जो एक नई संधि है, स्टेट ऑफ बेली आइलैंड वाली, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। वहाँ से हम थोड़ा साउथ में जाएँगे और साउथ में बात करेंगे फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा जल संधि है उसके बारे में, युकाटान जल संधि है उसके बारे में, विंडवर्ड जल संधि उसके बारे में, कुछ कैरिबियाई देशों की जल संधियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि मोना पास है, जमैका चैनल के पास, यहाँ पर एक जल संधि है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पनामा चैनल के बारे में, जिसको पनामा पनामा कैनाल के रूप में विकसित किया गया है। जॉन डी फोका जल संधि है, जो आपके यहाँ पर अब आएँगे वैंकूवर आइलैंड के पास में, वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो आखिरी में जहाँ आर्कटिक महासागर में घुसेंगे, बेरिक जल संधि, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए इनको शुरू करते हैं और देखते हैं बेसिकली इनका कहाँ-कहाँ पर क्या लोकेशन है और इनका नक्शा वर्ल्ड मैप पे कैसा दिखाई पड़ेगा, उसके बारे में आपको हम इसमें मिलाते हैं, समझाते हैं और आप इसको क्या करिएगा, कहीं न कहीं नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या हो आपको ये आगे काम भी आएँगे आपके। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं डेविल जल संधि की। तो मैंने बता दिया जल संधियाँ क्या होती हैं। तो जो डेविल जल संधि ये जो आपकी रही है जल संधि, और डेविल जल संधि अगर इसमें बात करें किससे इसका क्या लिंक है और किसको कहाँ से जोड़ती है, तो इसके बारे में अगर हम क्लियर कट बात करते हैं, डेविड जल संधि अगर आप उसमें अपने अगर जाइएगा नक्शे पे, अगर आप बात करिएगा अपने मैप के ऊपर, तो देखिए डेविड जल संधि क्या करती है, ये बैफिन आइलैंड को क्या करती है, ये ग्रीनलैंड से जोड़ती है। एक आपका यहाँ पे बैफिन आइलैंड है और यहाँ पे आपका है ग्रीनलैंड। इन 2 जल संधियों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करती है, इन 2 जो भूखंड हैं, इनको दूर करती है। किसको दूर करती है? बैफिन आइलैंड को किससे अलग करती है? आपके ग्रीनलैंड से अलग करने का काम कौन करती है? डेविड जल संधि क्या करती है? इसका काम करती है। और किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? तो ये 2 बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर, जो यहाँ पर आपकी बैफिन की खाड़ी है और लैब्राडोर सागर है, इनको आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डेविड जल संधि के। ठीक है? तो क्वेश्चन 2 आएँगे कि वह डेविड जल संधि किन 2 भूखंडों को अलग करती है? वो है बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड। और किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? वो है बैफिन खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। अगर हम बात करें हडसन स्ट्रेट के बारे में, आप अपना उसमें देखते रहिएगा एटलस पे। तो ये हडसन जो आपकी जल संधि है, हडसन जल संधि क्या करती है? उंगावा को बैफिन आइलैंड से अलग करती है। यहाँ पर ये उंगावा है और ये बैफिन आइलैंड है। इसको अलग करने का काम करती है। वहीं पर ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने, अगर आपको हडसन की खाड़ी से लेब्राडोर सागर जाना है, तो क्या होना, हडसन की जल संधि से होकर जाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। तीसरा है स्टेट ऑफ बैले आइलैंड, यानी बैले की जल संधि की अगर हम बात करें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़िएगा और कहाँ पे पाई जाती है, बस यही 2 क्वेश्चन आते हैं। तो वैफे आइलैंड क्या है? स्टेट ऑफ वैफे आइलैंड है, ये बेसिकली क्या करती है, ये लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस से अलग करती है। आप देखिएगा, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की खाड़ी ये रही, तो सेंट लॉरेंस को लेब्राडोर सी से जोड़ने का काम करती है। और बात करें किसको अलग करती है, तो न्यू फाउंडलैंड को एक अलग करती है कनाडा से, ठीक है? तो कनाडा, इधर कनाडा का हिस्सा है, इधर है न्यू फाउंडलैंड, इसके इन दोनों के बीच में अलग करने का काम कौन करती है? स्टेट ऑफ बैले आइलैंड। और ये सेंट लॉरेंस को आपको लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करती है, ठीक है?
इसके बाद में अगर स्टेट आगे अगर बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आगे कौन से वेले आइलैंड के बाद में कौन से इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट फ्लोरिडा है जो अंटार्कटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ने का कार्य करती है। ये आपकी है मैक्सिको की खाड़ी। ये क्या है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने के लिए किस स्टेट की तरफ हम जाएंगे, अगर हमें मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर तरफ जाना है तो कौन से रास्ता अपनाएंगे, वो फ्लोरिडा की जो जल संधि है उससे होकर जाएंगे। और जब इन दो जल संधियों से होकर जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन से दो भूखंड अलग हो जाएंगे। तो जो भूखंड अलग होने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख, तो आपको इस मैप में दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे कि एक तो आपका क्यूबा है, सॉरी यहाँ पे युकाटन चैनल, यहाँ पे युकाटन क्षेत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो किस मैक्सिको सिटी का जो देश है इसको अलग कर देती है, इससे फ्लोरिडा से अलग करने का काम करती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि फ्लोरिडा को अलग करेगी ये आपकी फ्लोरिडा स्टेट। अब फ्लोरिडा स्टेट के बारे में बात करते हैं युकाटन चैनल की। और युकाटन जो जल संधि है, ये आप मैक्सिको का जो देश है वहाँ पर और क्यूबा के बीच में जल संधि, ये रही युकाटन जल संधि। ये किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो युकाटन जल संधि है वो क्या करती है, अगर आपको मैक्सिको की खाड़ी से कैरिबियाई सागर की तरफ जाना है या कैरिबियाई सागर से मैक्सिको खाड़ी की तरफ जाना है तो आप युकाटन जल संधि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये युकाटन जल संधि करती क्या है, ये मैक्सिको के जो युकाटन आइलैंड है उसको क्यूबा से अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, अब कुछ जल संधियाँ क्या हैं आपके कैरिबियन सागर में, उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट है विंडवर्ड पास है जो जल संधि है। विंडवर्ड पास की अगर बात करें, विंडवर्ड पास क्या है, ये अटलांटिक ओशियन को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। यहाँ पर आपको कैरिबियन सागर है, ये अटलांटिक ओशियन है। तो कैरिबियन सागर से अटलांटिक ओशन जाना है तो आपको क्या करिएगा, विंडवर्ड पास का होके जाइएगा। और विंडवर्ड पास से होने से पहले यहाँ पे आपको जमैका के पास एक जमैका जल संधि मिलेगी, जो जमैका जल संधि के बाद क्यूबा और जमैका से अलग करने वाला क्या है, जमैका जल संधि है। तो यहाँ से भी आप जमैका जल संधि की तरफ जा सकते हैं। जमैका जल संधि से विंडवर्ड, विंडवर्ड से क्या करेंगे, आप अटलांटिक ओशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें और इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो मीना पास है आपका, विंडवर्ड पास के बाद मीना पास है। मीना पास क्या क्या है, प्यूर्टो रिको जो यहाँ पे है, सेंटियागो और प्यूर्टो रिको है। रिपब्लिक डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ सेंटियागो और प्यूर्टो रिको है, इनको क्या करती है, इनको अलग करने का कार्य करती है कौन सी जल संधि, मीना जल संधि। ठीक है, अब बात करते हैं पनामा जल संधि की। तो इस नक्शे में हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, तो जब आप नीचे जाएंगे पनामा नहर है यहाँ पे। पनामा नहर क्या करती है, प्रशांत महासागर को, इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, पनामा जल कैनाल जो पनामा नहर बोलते हैं, वो क्या करती है, इसको जोड़ने का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने एटलस में जाएंगे तो पनामा नहर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर लेक गैटून गटून पाई जाती है पना, और इसके उत्तरी भाग में कोलन, और दक्षिणी भाग में अगर आप जाएंगे तो दक्षिणी भाग में आपको पनामा सिटी शहर मिलेगा। इन दोनों को यहाँ से, इसके शहर से मेजरली ये किसको जोड़ते हैं, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। और अगर पनामा नहर की बात की जाए तो पनामा नहर के उत्तर में कैरिबियन सी है, दक्षिण में गल्फ ऑफ पनामा है। तो और दक्षिण में अगर जाएंगे तो आप गला पनामा सिटी से होते हुए उत्तर में कोलोन की तरफ चले जाएंगे। तो ये आपकी जल संधि क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर के पनामा खाड़ी से जोड़ने का कार्य पनामा नहर द्वारा किया जाता है। ये पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी जोड़ता है। कोलोन और पनामा सिटी इस शहर के समीप स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये मैंने आपको बता दिया, जी को नोट कर लीजिएगा। इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गटून झील का निर्माण किया गया है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, गटून झील मिलेगी। अगर वहाँ पे चेक करिएगा तो आप नीचे पनामा सिटी में साइड से आपको एटलस में बना होगा, जो कि एक मानव निर्मित झील है गटून। ये आर्टिफिशियल है, इसको नेचुरल नहीं है, मानव द्वारा बनाया गया है। इस नहर के बनने के बाद क्या हुआ है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य समुद्री दूरी काफ़ी कम हो गई है, जिससे क्या हुआ है, इसके व्यापारिक गतिविधियों में इसने काफ़ी अहम योगदान दिया है। और व्यापारिक गतिविधियां जब योगदान दिया है तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जब आप कैरिबियन अटलांटिक महासागर से कैरिबियन महासागर से होते हुए जब यहाँ पे चले आएंगे तो न केवल व्यापारिक जब गतिविधियां बढ़ेंगी तो क्या हुआ, आर्थिक जो समृद्धि होगी उसको इसने कहीं हेल्प की है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे नोट जो करना है, जो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें नोट करनी है आपको, तो नोट करना है आपको यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक तो क्या है, नॉर्थ से जब ऊपर नॉर्थ साउथ से नॉर्थ तरफ जाएंगे तो ऊपर है कोलन और नीचे आपकी है पनामा सिटी। ठीक है, इस और पनामा सिटी से कोलन तरफ जाने पर आपको क्या एक मानव निर्मित झील मिलेगी जिसको लेक क्या बोला गया है, गटून का नाम दिया गया है। तो वहाँ पर ही मानव निर्मित है और आर्थिक गतिविधियों का आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगली जनसंधि के बारे में बात करेंगे और अगली जनसंधि का नाम है आपका वैंकूवर आइलैंड के पास आपको मिलेगी। आप वैंकूवर आइलैंड की तरफ जाएंगे तो ये जो यहाँ पे आप जो भाग देख रहे हैं, ये
इस जल संधि को देखते हैं कि यहाँ पे किसको क्या जोड़ रही है और क्या हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या है, तो इसका नाम है जॉन डी फ्यूका जल संधि। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जॉन डी फ्यूका जल संधि। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। तो जॉइंट डी फूका जल संधि है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करती है, ये वैंकूवर द्वीप को कनाडा से अलग करती है। कौन सा है, ये आपका वैंकूवर आइलैंड है, ये कनाडा है। इसको क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है। जोड़ती किसको है, ये प्रशांत महासागर एक, अगर आपको प्रशांत महासागर का समुद्री मार्ग यहाँ से अगर आप अंदर जाना है कनाडा तरफ, तो इस आइलैंड्स के बीच से होते जा सकते हैं। और फिर जब आप प्रशांत महासागर चाहते हैं, आर्टिक महासागर जहाँ से हम चले थे वहाँ फिर चले जाएँ, तो आपको कौन सी जल संधि लेनी पड़ेगी, तो आपको बेरिंग जल संधि है उसको यूज करना पड़ेगा। बेरिंग जल संधि क्या है, अलास्का का जो साइबेरियन क्षेत्र ये वाला है, इसको किससे अलग करती है, सॉरी ये अलास्का जो ये जो क्षेत्र है यूनाइटेड स्टेट का, इसको क्या करती है, साइबेरिया से क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है। तो बेरिंग जल संधि अलास्का को साइबेरिया से अलग करने का कार्य करती है। साथ ही साथ क्या करती है, प्रशांत महासागर के जो बेरिंग सी है, जो प्रशांत महासागर में बेरिंग सी को क्या करती है, आर्टिक महासागर में जो वहाँ पर है ब्यूफोर्ड सी, उसको उसमें जोड़ने का कार्य करती है। तो अब आपको हम बता दें किस, क्या इस बेसिकली मोटा-मोटा इसमें क्या है कि अगर आपको प्रशांत महासागर से अगर आपको आर्कटिक ओशन के अंदर जाना है, और तो इसमें कौन से 2 भूखंड हैं, उत्तरी अमेरिका का अलास्का और रसिया का साइबेरिया, इनको अलग करने का कार्य कौन करता है, बेरिंग जल संधि कार्य करती है। ये प्रशांत महासागर के बेरिंग समुद्र से होते हुए क्या-क्या कर सकते हैं, बेफोर्ट सी के अंदर जा सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, प्रमुख जल संधियाँ हैं उत्तरी अमेरिका की, जहाँ से आप इम्पोर्टेंट ये आप अपनी पढ़ाई को देख सकते हैं। और कहीं न कहीं इसमें आ सकती है, कहाँ पे स्थित है, क्या किसको जोड़ती है, तो इस चीज़ को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका ये सेशन कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा आपके नॉलेज में। अब मिलेंगे एक नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक क्या करिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।